उत्तर प्रदेश यानी राजनीति की वो धरती जहां पल पल में किस्से बनते और बदलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखें तो ये किसी प्रयोगशाला से कम नहीं है। घटनाक्रम यहां जितनी तेजी से बदलते हैं और यही वजह है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा होती है और इसको एक लेबोरेटरी के तौर पर यानी कि राजनीतिक लेबोरेटरी भी कहा जाता है। खैर, आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो खींचतान चल रही थी उसके बारे में। कल केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर में थे। वहां पे वो जो है मझाओं में थे और जो कछाओं सीट है उस पे विधानसभा का उपचुनाव होना है, इसको लेकर वहां पे वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, संबोधित कर रहे थे। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसी बात कही जिस पर पूरे प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया और इसी के बाद से यह चर्चा शुरू हो गई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यानी कि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे उसके बाद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर खींचतान की बात सामने आई थी। सीधे तौर पर मामला सरकार वर्सेस संगठन हो गया था। सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुनबा और संगठन यानी कि केशव प्रसाद मौर्य का कुनबा। और इसको लेकर खूब चर्चा हुई, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुई और दिल्ली को बाद में हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां 2019 के मुकाबले 50% के आसपास के सीटों पर सिमट कर रह गई और इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। और उसी के बाद से लगातार बातें हो रही थी कि सरकार में बैठे लोग जो है कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, मसलन अधिकारी जो है विधायकों की नहीं सुनते, सांसदों की नहीं सुनते। तो इसको लेकर एक लंबी दरार खींच गई थी और लगातार जो है ऐसा भी मौका सामने आया जबकि कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री बैठक कर रहे होते थे और दोनों डिप्टी सीएम उसमें नदारद रहते थे। हालांकि इसके लिए दोनों डिप्टी सीएम और संगठन की तरफ से कहा जाता था कि वो पार्टी के ही कार्यक्रम में दूसरी जगह हैं। लेकिन अब ये चर्चाएं जब ये तस्वीरें बाहर आने लगी तो चर्चाओं का बाजार जाहिर तौर पर गर्म होने लगा और जनता ही नहीं, इसमें जो है जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी खूब बातें की इस पर और खूब जो है इस पे जो है तंज कसा भारतीय जनता पार्टी को लेकर। लेकिन केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, और वहां से जब इशारा सामने आया तो पार्टी में सब कुछ सामान्य होने की बात कही जाने लगी। और अब जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आया है, इस बयान ने जाहिर तौर पर एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की पेश कर दी है। आखिर ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव के पीछे की क्या वजहें हैं और इसकी दूरदर्शिता, जो राजनीतिक दूरदर्शिता है वो क्या कहती है इसको लेकर, इसी पे हम बात कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इसमें अपनी साख दांव पर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने पहले ही सुपर 30 की एक टीम बनाई और हर एक जो विधानसभा जो 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं उन 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि उस सुपर 30 की टीम में उस समय केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे, ना ही उसमें जो है ब्रजेश पाठक थे। लेकिन बाद में जाहिर तौर पर इस पे जो है दोनों मुख्यमंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई एक एक विधानसभा सीटों की और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर सीट और साथ ही साथ कटहरी सीट की जिम्मेदारी ली। अयोध्या इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर लहर की बात चल रही थी और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस राम मंदिर लहर के सारे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2014 और 2019 वाला ही जो है इतिहास और नतीजे दोहराएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक और खासतौर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से निर्वाचित सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उनको अगली पंक्ति में जगह दी और साथ ही साथ जब भी सदन के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर जब भी अयोध्या को लेकर कोई बात होती थी तो उनको खड़ा कर दिया जाता था और एक तौर पे जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रतीकात्मक हार के तौर पर उनको रखा गया था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी ली और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर हफ्ते मुख्यमंत्री उसके बाद से अयोध्या पहुंच रहे हैं, वहां जो वहां का संत समाज है उससे मुलाकात कर रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी है। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का ये जो बयान आया है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में सब कुछ सामान्य है और अब जो है भारतीय जनता पार्टी एक टीम की तरह उपचुनाव में उतरेगी। हालांकि इस बीच गाहे बगाहे अखिलेश यादव जरूर केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको लेके चलना चाहूंगा पिछले विधानसभा सत्र में, जबकि मतलब मैं 2024 के पहले के विधानसभा सत्र उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां पे
अखिलेश यादव जब भी केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक के ऊपर कोई तंज कसते थे तो सदन में वो कमान जो है जवाब देने का सीधे मुख्यमंत्री संभालते थे। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए एक अच्छी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य, जिनसे मतलब जनता खैर इस तरीके से अभी उम्मीद कर ही नहीं रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ ऐसी बात कहेंगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर जब मिर्जापुर में जो जनता को वो संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो सीधे तौर पे कहा उन्होंने कि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है और इसके लिए इससे बढ़िया दूसरा कोई विकल्प जो है किसी और के पास नहीं है। वहां जैसे ही कार्यकर्ता जो है नारा लगा रहे हैं तो उसी के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि विश्व के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिनसे अच्छा देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से साख दांव पे लगी है उसके लिए जरूरी भी था कि जो खींचतान चल रही है इसको जल्दी से समेट लिया जाए और इसको लेकर जो है चुनाव में एक यूनिट की तरह उतरा जाए। आपको बता दें कि इन 10 सीटों पे जो चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने चौतरफा चुनौती है, यानी कि एक तरफ मुख्य विपक्षी जो गठबंधन है यानी कि इंडी ब्लॉक जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एक्टिव हुई हैं, लगातार जो भी मुद्दे हो रहे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो कोलकाता का कांड हो या कोई भी मुद्दा हो, लगातार जो है वो ट्वीट कर रही हैं, लगातार जो है प्रेस वार्ता कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती भी, उनके अंदर भी जो बेचैनी है 2024 के नतीजे सामने आने के बाद एक भी सीट नहीं मिली और वोटिंग परसेंटेज भी उनका 10% से कम हो गया। तो कहीं ना कहीं वो बेचैनी मायावती के अंदर दिख रही है और जिस तरीके से वो बिल्कुल अपने पुराने फंडे यानी कि जो एससी और एसटी वोट है उनको सहेजने के लिए जिस तरीके से आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। वहीं उसके अलावा एक और चुनौती सामने है, वो है आजाद समाज पार्टी की। चंद्रशेखर आजाद भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो है दलित वोट वर्ग को लामबंद करने की तैयारी में है और लगातार वो प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में जो है अपनी यात्राएं कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चौतरफा चुनौती से भारतीय जनता पार्टी घिरी है और इस बीच में जरूरी ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक यूनिट के रूप में काम करे और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य के इस जो मुख्यमंत्री के लिए जो ये तारीफ के शब्द हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है, खासतौर से अब विपक्ष के अंदर भी इसको लेकर चर्चा हो रही है। ये तो समय ही बताएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में किस तरीके से जो है नतीजे हासिल करती है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को इस उपचुनाव के लिए दांव पर लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस 10 सीटों पर उपचुनाव के सहारे फिर उत्तर प्रदेश में अपनी एक मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है, यानी कि मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है और उसके बाद इसी उपचुनाव से 2027 का भी रास्ता निकालने की तैयारी में है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन।